हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि काश भगवान ने मुझे तुम्हारे जैसा बेटा दिया होता है। इंग्लिश में बोलेंगे आई विश गॉड हैड गिवन मी अ सन लाइक यू। आई विश गॉड हैड गिवन मी अ सन लाइक यू। सो यहाँ पर एक बच्चा है जो सबकी बहुत मदद कर रहा है, उसने इसकी मदद की तो उससे कह रहा है कि काश भगवान ने मुझे तुम्हारे जैसा बेटा दिया होता। तो यहाँ सबसे पहले काश के लिए तो हम यूज़ करेंगे आई विश का। इसका स्ट्रक्चर है, ध्यान से समझना। जब भी इस तरह के सेंटेंस बोलने हो हम सबसे पहले तो आई विश का यूज़ करेंगे, उसके बाद पास्ट परफेक्ट का। जैसे कि यहाँ हुआ है गॉड हैड गिवन मी अ सन लाइक यू। आई विश गॉड हैड गिवन मी अ सन लाइक यू। काश भगवान ने मुझे तुम्हारे जैसा बेटा दिया होता। इस तरह के सेंटेंस हम बहुत यूज़ करते हैं, जैसे कि काश मुझसे पहले मिला होता, काश मुझे ये बात पहले पता होती। तो जब भी हमें बोलना हम इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आगे कह रहा है कि तुम सच में एक अच्छे लड़के हो। यू आर अ रियली गुड बॉय। यू आर अ रियली गुड बॉय। तुम सच में एक अच्छे लड़के हो। तुम्हारे माता पिता बहुत भाग्यशाली हैं कि उनका तुम्हारे जैसा बेटा है। कह रहा है कि योर पेरेंट्स आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ सन लाइक यू। योर पेरेंट्स आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ सन लाइक यू। कह रहा है कि तुम्हारे माता पिता बहुत भाग्यशाली हैं कि उनके तुम्हारे जैसा बेटा है। योर पेरेंट्स आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ सन लाइक यू। जब मैं तुम्हारे जितना था लोग मेरी मजाक उड़ाते थे। यहाँ पर ये किससे बता रहा है? कह रहा है कि पीपल यूज टू मेक फन ऑफ मी व्हेन आई वॉज इन योर एज। पीपल यूज टू मेक फन ऑफ मी व्हेन आई वॉज इन योर एज। यानी जब मैं तुम्हारी एज का था, तुम्हारे जितना था, तो लोग मेरी मजाक उड़ाते थे। पीपल यूज टू मेक फन ऑफ मी व्हेन आई वॉज इन योर एज। लेकिन मैंने कभी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। बट आई नेवर टुक देयर वर्ड्स सीरियसली। बट आई नेवर टुक देयर वर्ड्स सीरियसली। लेकिन मैंने कभी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। बट आई नेवर टुक देयर वर्ड्स सीरियसली। बुरे दिन अक्सर हर किसी की जिंदगी में आते हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे बैड डेज ऑफन कम इन एवरीबडीज लाइफ। बैड डेज ऑफन कम इन एवरीबडीज लाइफ। यानी बुरे दिन अक्सर हर किसी की जिंदगी में आते हैं। बैड डेज ऑफन कम इन एवरीबडीज लाइफ। आज मैंने जो देखा उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू वॉन्ट बिलीव व्हाट आई सो टुडे। यू वॉन्ट बिलीव व्हाट आई सो टुडे। कह रही है कि आज जो मैंने देखा तुम उस पर विश्वास नहीं होगा। यू वॉन्ट बिलीव व्हाट आई सो टुडे। तुम्हारी कार नई जैसी दिखती है। यहाँ पर किसी की कार को देख के कह रहा है कि योर कार लुक्स एज गुड एज न्यू। योर कार लुक्स एज गुड एज न्यू। यानी तुम्हारी कार नई जैसी दिखती है। योर कार लुक्स एज गुड एज न्यू। काश मेरे पास भी एक ऐसी कार होती। आई विश आई हैड अ कार लाइक दिस। आई विश आई हैड अ कार लाइक दिस। तो यहाँ पर पहले देखो हम आई विश का यूज़ कर रहे हैं काश के लिए, फिर आई हैड अ कार लाइक दिस। जब भी हम इस तरह की विश करते हैं कि मेरे पास ये होता या मैं प्रधानमंत्री होता, तो वहाँ पर हम पहले आई विश, उसके बाद पास्ट सिंपल। आई विश आई हैड अ कार लाइक दिस। काश मेरे पास एक ऐसी कार होती। मेरे पास भी एक कार है। कह रहा है एक कार तो है मेरे पास भी। आई हैव गोट अ कार टू। आई हैव गोट अ कार टू। यानी मेरे पास भी एक कार है। यहाँ पर हम गोट भी हटा देंगे तब भी बात वही बैठेगी, मर्जी लगाओ या ना लगाओ। आई हैव गोट अ कार टू। यानी मेरे पास भी एक कार है, लेकिन मेरी कार इतनी अच्छी नहीं है जितनी तुम्हारी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे बट माइन इज नॉट एज गुड एज योर्स। बट माइन इज नॉट एज गुड एज योर्स। लेकिन मेरी इतनी अच्छी नहीं है जितनी तुम्हारी। बट माइन इज नॉट एज गुड एज योर्स। उसने अमेरिका जाने का मन बना लिया है। इस इंग्लिश में बोलेंगे शी मेड अप हर माइंड टू गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स। शी मेड अप हर माइंड टू गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी उसने अमेरिका जाने का मन बना लिया है। पता नहीं वो वहाँ जाकर क्या करेगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट नो व्हाट शी विल डू व्हेन शी गेट्स देयर। आई डोंट नो व्हाट शी विल डू व्हेन शी गेट्स देयर। कह रही कि पता नहीं वो वहाँ जाकर क्या करेगी। आई डोंट नो व्हाट शी विल डू व्हेन शी गेट्स देयर। तुम्हें क्या लगता है मुझे उसे अकेले जाने देना चाहिए? What do you think I should let her go alone? What do you think I should let her go alone? So friends, यहाँ पर ये उससे पूछ रही है, जिससे बात बता रही है, कह रही है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे उसे अकेले वहाँ जाने देना चाहिए? What do you think I should let her go alone? बस एक बार मुझे अपना फैसला खुद लेने दो। यहाँ पर ये अपने पिता से कह रहा है कि जस्ट फॉर वंस, बस एक बार, जस्ट फॉर वंस लेट मी मेक माई ओन डिसीजन। जस्ट फॉर वंस लेट मी मेक माई ओन डिसीजन। बस एक बार मुझे अपना फैसला खुद लेने दो। जस्ट फॉर वंस लेट मी मेक माई ओन डिसीजन। अगर मैं तुरंत नहीं गया तो बहुत लेट हो जाऊंगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ आई डोंट गो इमीडिएटली आई विल बी टू लेट।
इफ़ आई डोंट गो इमीडिएटली आई विल बी टू लेट। कह रहा है कि अगर मैं तुरंत नहीं गया तो बहुत लेट हो जाऊंगा। इफ़ आई डोंट गो इमीडिएटली आई विल बी टू लेट। मैं सच का पता लगाने के बहुत करीब आ गया था। सच का पता लगाने के यानी कि करीब आ गया था, इसके लिए यूज़ करेंगे हम कम क्लोज का। पास्ट की बात चल रही है इसलिए कम की जगह केम आएगा। आई केम सो क्लोज यानी मैं बहुत करीब आ गया था टू फाइंडिंग आउट द ट्रूथ। सच का पता लगाने के आई केम सो क्लोज टू फाइंडिंग आउट द ट्रूथ यानी मैं सच का पता लगाने के बहुत करीब आ गया था। तो वैसे तो हम टू के बाद वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ नहीं करते, लेकिन जब भी इस तरह की सिचुएशन हो जहाँ पर हम किसी बात को कह रहे हैं कि मैं बहुत करीब आ गया था, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे कम क्लोज, उसके बाद टू, और उसके बाद जो वर्ब यूज़ होगी उसमें आईएनजी। तो यहाँ पे कह रहा है कि आई केम सो क्लोज टू फाइंडिंग आउट द ट्रूथ यानी मैं सच का पता लगाने के बहुत करीब आ गया था। अगर तुमने इंटरफियर नहीं किया होता यानी अगर तुमने दखलंदाजी नहीं दी होती तो प्लान काम कर जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे द प्लान वुड हैव वर्कड इफ़ यू हैडंट इंटरफियर्ड। द प्लान वुड हैव वर्कड इफ़ यू हैडंट इंटरफियर्ड यानी अगर तुमने इंटरफियर नहीं किया होता तो प्लान काम कर जाता। हमारे सारे प्रयास, सारी मेहनत बेकार गई। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एफर्ट्स का। ऑल आवर एफर्ट्स हैव बीन वेस्टेड। ऑल आवर एफर्ट्स हैव बीन वेस्टेड यानी हमारे सारे प्रयास या मेहनत बेकार गई। ऑल आवर एफर्ट्स हैव बीन वेस्टेड। याद है जब मैं जा रहा था तुम मेरी सलामती की दुआ कर रही थी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे रिमेंबर व्हेन आई वाज लीविंग एंड यू आर प्रेइंग फॉर माय सेफ्टी। रिमेंबर व्हेन आई वाज लीविंग एंड यू आर प्रेइंग फॉर माय सेफ्टी। याद है जब मैं जा रहा था तुम मेरी सलामती की दुआ कर रही थी। देखो मैं सही सलामत घर वापस आ गया। लुक आई हैव कम बैक होम सेफ। लुक आई हैव कम बैक होम सेफ। देखो मैं घर सही सलामत आ गया हूँ। लुक आई हैव कम बैक होम सेफ। एक ही सवाल को बार बार पूछने का क्या फ़ायदा। तो लड़की किसी के बारे में बार बार पूछे जा रही है तो कह रहा है कि व्हाट्स द गुड ऑफ आस्किंग द सेम क्वेश्चन ओवर एंड ओवर। व्हाट्स द गुड ऑफ आस्किंग द सेम क्वेश्चन ओवर एंड ओवर। तो ओवर एंड ओवर का मतलब भी होता है बार बार। कह रहा है कि एक ही सवाल को बार बार पूछने का क्या फ़ायदा। व्हाट्स द गुड ऑफ आस्किंग द सेम क्वेश्चंस ओवर एंड ओवर। तुम मेरी बात पर कभी विश्वास क्यों नहीं करती। Why don't you ever believe what I say? Why don't you ever believe what I say? कह रहा है कि तुम मेरी बात पर कभी विश्वास क्यों नहीं करती, यानी जो मैं कहता हूँ तुम उस पर कभी विश्वास क्यों नहीं करती। Why don't you ever believe what I say? जब वो यहाँ से गया मैं सो रहा था। कह रहा है कि I was sleeping when he left here. I was sleeping when he left here यानी जब वो यहाँ से गया मैं सो रहा था। I was sleeping when he left here. अब बहुत देर हो चुकी है। इंग्लिश में बोलेंगे इट्स टू लेट नाउ। इट्स टू लेट नाउ यानी अब बहुत देर हो गई है। इट्स टू लेट नाउ। अब कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कुड हैपन नाउ। नथिंग कुड हैपन नाउ यानी अब कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कुड हैपन नाउ। मैं टॉम हूँ तुम्हारे बचपन का दोस्त। तो यहाँ पर ये अपने एक दोस्त से कई सालों बाद मिला है, यानी बचपन में दोस्त थे वे या फिर बिछड़ गए थे तो मिला है, तो याद दिला रहा है कि आई एम टॉम योर चाइल्डहुड फ्रेंड। आई एम टॉम योर चाइल्डहुड फ्रेंड यानी मैं टॉम हूँ तुम्हारे बचपन का दोस्त। आई एम टॉम योर चाइल्डहुड फ्रेंड। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो से आपको कुछ थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला है, कुछ नए सेंटेंस देखने को मिले हैं और आपको लगा हो कि हाँ ये मेरे काम आएंगे आगे चलकर, तो आपको अगर ये वीडियो हल्की सी भी, मेरा कहने का मतलब है थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना।